हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। आपका फिर से आज हम एक नई वीडियो के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और आज हमारा जो चैप्टर है, नया चैप्टर है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो थ्री डायमेंशनल में, थ्री डी में हमारे पास सबसे इजी समझ में आता है कि वर्ड है, पहला है थ्री और डायमेंशन का मतलब होता है ज्योमेट्री। कई बार हम जो है थ्री डी मूवी वगैरह देखते हैं जिसमें हम जो है मूवमेंट को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे हम जो है किसी ऑब्जेक्ट को चारों ओर से देख सकते हैं, यानी हमारे पास कोई भी चीजें हैं वो जो है थ्री डी हो सकती है। एक हमारे पास यदि मार्कर है तो ये मार्कर भी क्या है, एक थ्री डी इमेज है। ठीक है, तो मार्कर को हम इधर से भी देख सकते हैं, मार्कर को यहाँ से भी देख सकते हैं, ऊपर से भी, नीचे से, हम उसको चारों ओर से मार्कर को हम देख सकते हैं। तो ये मार्कर ही जो है हमारा कैसा इमेज है, वो थ्री डी इमेज है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, हम जो है कुछ चीजों को अभी आपको समझाने का, क्योंकि जो वेक्टर अलजेब्रा में हमने कुछ बातों का डिस्कशन किया था तो उसे फिर से हम जो है कोरिलेट आज के इस टॉपिक से भी कर रहे हैं। तो हम जो है पहले थ्री को समझने के लिए सबसे पहला वर्क ये होता है कि हम एक जो है क्यूबाइड बनाएं। तो क्यूबाइड जो है हमें एक इस तरह से हमने जो क्यूबाइड बना लिया और ये क्यूबाइड ये हमारे पास ऐसे ये है, एंड दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस एंड दिस। तो हमारा ये क्यूबाइड, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से यहां जो हमारी लाइन निकल रही है ये है एक्स एक्सिस। ओके, और यहां से इधर जो है हमारे पास जो लाइन जा रही है ये क्या है, वाई एक्सिस, और ये न्यूमेरिकली ऊपर की ओर जो लाइन जा रही है वो क्या है, जेड एक्सिस। तो ये जो है ये थ्री एक्सिस के बीच में हम जो है सभी को मेंशन करते हैं और देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास जो है ये पॉइंट हमारा O है, यहां से लेकर के यहां तक एक जो है वैल्यू हमारे पास ये पॉइंट P दिया गया है, तो जिसको हम जो है वेक्टर R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर है तो R को हम लिख सकते हैं, R जो है R इज इक्वल टू, R क्या है हमारे पास जो है AI प्लस BJ प्लस CK, ये पोजीशन वेक्टर है R। और क्योंकि यहां से मान लीजिए कि ये वैल्यू हमारे एक्स एक्सिस पर, इसको हमने A माना, इसको हमने B माना और इस वाले को जो है हमने C माना, तो ये जो है हमारे पास वैल्यू है। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम करें मॉड R, ये मॉड R है, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड जो है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है, जो टॉपिक का नाम मैं लिख दे रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ऑल लाइन। तो अब डायरेक्शन कोसाइन क्या हुआ और डायरेक्शन रेशियो क्या हुआ, इनको भी थोड़ा हम समझते हैं। तो देखिए ये जो हमारी लाइन है, ये जो हमारे पास लाइन है O से P तक की जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए वो है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए वो क्या है, बीटा, और इसके साथ जो एंगल बनाए वो क्या है, गामा। तो ये हमारे पास कोसाइन, यानी कोसाइन का मतलब होता है cos थीटा। तो cos थीटा से हम जो है इन वैल्यूज को हम थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है पहला हो गया, ये है cos अल्फा, ये है cos बीटा और ये है cos गामा। तो ये तीन हमारे क्या है, ये R का एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसे हम लोग पहले वाले को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, दूसरे वाले को रिप्रेजेंट करते हैं M से, और तीसरे वाले को रिप्रेजेंट करते हैं N से। तो ये हमारे पास जो है ये जो हमारी डायरेक्शन कोसाइन है, ये जो है इसको डायरेक्शन कोसाइन हम नाम देते हैं। ठीक है, L इज इक्वल टू cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन है। और इन सभी को हम जो है इसके बेस पर हम यहाँ पर देखते हैं। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जैसे वेक्टर में हमने कहा कि PQ लाइन है, दूसरा पॉइंट, तो अब हमारे पास ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को तो हमने आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस किया, और इसी में हम जो है कुछ और आपको बताना चाहते हैं, उसको भी आप थोड़ा सा समझें। Here is a PQ line. This point is P, this point is Q, and point P is x1, y1, z1. This and this point is x2, y2, z2. अब ये हमारे पास हो गए। तो जब हमें लिखना होगा वेक्टर PQ की बात करें, वेक्टर PQ की जब हम बात करते हैं तो यहां हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ
P। अब पोजीशन वेक्टर P का, पोजीशन वेक्टर Q का हमें कैसे फाइंड करना है? तो Q के पोजीशन वेक्टर में से, यानी हमारे पास जो है ये जो पॉइंट है x2i प्लस y2j और प्लस z2k, ये जो हमारे पास जो दिए गए हैं, इनको इनमें से माइनस जो है हमारे पास x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये वैल्यू हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और सही कर दें तो हमारे पास जो है ये हमारा जो हो जाता है x2 माइनस x1, ये हो गया i प्लस y2 माइनस y1, ये क्या हो गया j, और प्लस z2 माइनस z1, ये क्या हो गया k। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर P का। अब हम थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं बच्चों कि यदि हम जो है इसको हम लिखें यूनिट वेक्टर, लिखें यूनिट वेक्टर ऑफ PQ, ये PQ वेक्टर है, सो हियर इज द PQ और बाई में मॉड PQ, हम इस PQ का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो PQ का जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये हमें कैसे मिलता है? तो here is equal to this is the x2 minus x1i plus y2 minus y1j plus z2 minus z1 यहां पर k। तो ये तो हमारे पास जो है उस PQ का वेक्टर है, और फिर यहां डिनोमिनेटर में अंडर रूट में यहां पर इसका स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर में हमारे पास जो है पहला जो हमारा जो है x एक्सिस का कंपोनेंट है, तो स्केलर कंपोनेंट है, तो स्केलर कंपोनेंट को हम लेते हैं तो ये हमारे पास जो है पहला हमारा L होता है, ये x2 माइनस x1 बाई अंडर रूट में ये हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इसी तरह से जब m निकालते हैं तो y एक्सिस का स्केलर कंपोनेंट लेते हैं, y2 माइनस y1 बाई में अंडर रूट में फिर से वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। और ऐसे ही हमारे पास जो है n की बात करते हैं, n हो गया हमारा z2 माइनस z1 बाई में अंडर रूट में ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये देखें, अब हम इन दोनों को पॉइंट्स को अगर हम देखें कि अगर हम इनके स्क्वायर करके जोड़ें, यानी हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, सो हियर L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां देख रहे हैं कि ये सब जोड़ने पर बिल्कुल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, ये आसानी से ये हमारा कट जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा x जो होता है, यानी हमारे पास अगर इससे हम रिप्रेजेंट करें कि x2 माइनस x1 हमारा a की जगह है, y2 माइनस y1 हमारा b की जगह है और z2 माइनस z1 हमारा c की जगह है। आप देखें ध्यान से, तो पूरे में हमारे पास ये पूरा होल क्वांटिटी बिकम a, होल क्वांटिटी बिकम b और होल क्वांटिटी बिकम c। ये अगर हमारा c हो जाता है तो हम यहाँ पर एक जो है एक रिलेशन हम आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो है कि L बाई में a इज इक्वल टू m बाई में b इज इक्वल टू n बाई में c इज इक्वल टू कांस्टेंट k। तो हम यहाँ पर जो है इसको भी देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है या वैल्यू हम यहाँ पर निकालना चाहें तो हम देख सकते हैं L इज इक्वल टू ka, m इज इक्वल टू kb और n इज इक्वल टू हमारा kc। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्क्वायर करके हमें ऐड करते हैं, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस
के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो हमारा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम कैसे दिखाएंगे, के की वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू हमारे पास है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि अगर मैं यहाँ पर एल की वैल्यू को लिखूं, तो एल को एबीसी के फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं ए बाई अंडर रूट में यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम की वैल्यू लिख सकते हैं हमारे पास बी बाई में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इज इक्वल टू सी बाई में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमारे पास बहुत सारे जो रिलेशन है, ये जो है हमारे पास ये एक रिलेशन निकला, एक जो है हमारे पास ये रिलेशन निकला, और ये रिलेशन निकला हमारे पास। इन सभी रिलेशन को हम जो है थोड़ा सा समझेंगे, और समझने के साथ डायरेक्शन कोसाइन को समझेंगे। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, यानी कि उस वेक्टर के द्वारा एक्स एक्सिस से बनने वाला कोसाइन, और उस m की वैल्यू क्या है, डायरेक्शन यानी वेक्टर का y एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल का कोसाइन, और z एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल का कोसाइन। तो हम इसके बेस पर हम जो है इसके डायरेक्शन कोसाइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर बात को आगे बढ़ाते हैं, और ये हमारे पास जो है मैंने जो है थोड़ा यहाँ पर देखा, इन चीजों को समझने का प्रयास किया, और इन्हें जो है हम यहाँ से डिस्टेंस को भी हम आसानी से इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड पी क्यू का मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस, यानी अगर हमें जो है दो पॉइंट के बीच में ये दिया गया है, यानी कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट आपका दिया गया है, तो आप जो है उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, उस वेक्टर की लेंथ निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो अभी जैसे जैसे चीजें हमारी आती जाएंगी, वैसे वैसे जो है हम आपके द्वारा इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए हम कुछ आगे बढ़ते हैं, और अपने क्वेश्चंस को हम आगे लेकर के चलते हैं। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हम एग्जांपल से शुरू करते हैं कि यहां हमारे पास जो है क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करें। क्वेश्चन है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री with the x, y and z axis respectively, find its direction cosine। डायरेक्शन कोसाइन। स्टूडेंट्स हमें तो जो है सिंपल सी लैंग्वेज में अपनी बात को यहां समझाना है कि तीन एंगल है। ये पहला एंगल है हमारे एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, दूसरा एंगल हमारा वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, और तीसरा एंगल हमारा जेड एक्सिस के साथ बन रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो पहला हमें वी हैव टू फाइंड, ऐसे क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, और N इज इक्वल टू कॉस गामा। तो यहां हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 90 है, बीटा इज इक्वल टू 135 है, और गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें सबकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम इनकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहां हमारे पास जो है L इज इक्वल टू cos 90। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 90 sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, दैट इज बिकम 0। एंड हियर m इज इक्वल टू cos 135। अब 135 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसे ब्रेक करना पड़ेगा, तो ब्रेक कैसे करेंगे, 90 प्लस 45, तो इसको करेंगे cos 90 प्लस 45, इसको cos के साथ लिखेंगे,
cos 90 प्लस 45, तो cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा। और ये हमारे पास एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि 90 प्लस थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ करके शेष सभी हमारे क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में बढ़ेगा तो कॉस है, कि ना ये साइन है ना ये कॉसेक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस। तो माइनस साइन हमारे पास 45 that is equal to minus 1 by root 2 and n is equal to cos gamma की वैल्यू 45 that is equal to 1 by root 2। तो हमने जो है यहाँ पर ये जितने भी हमारे m और n की वैल्यू मिली है, this value is called और डायरेक्शन कोसाइन आंसर लिखेंगे 0, minus 1 by root 2, 1 by root 2। ये हमारे पास क्या है, ये उस क्वेश्चन के डायरेक्शन कोसाइन है जिसको आसानी से इजी वे में हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आपको और इसे समझाने के लिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और इस क्वेश्चन को हम जो है थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो -18, 12, -4, then what are the direction cosine। स्टूडेंट्स एक चीज समझने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि जो है मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा था, व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो क्या है और डायरेक्शन हमारे पास जो है ये कोसाइन क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन क्या चीज है, तो इसको थोड़ा हमें जो है जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो है हमारे पास जो वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर जो लिखते हैं r इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck, ये हमारे वेयर a b c आर डायरेक्शन रेशियो, these are direction ratio and where if direction cosine क्या होता है, where r ये l is equal to a by under root में a square plus b square plus c square, m is equal to b by में under root में a square plus b square plus c square, n is equal to c by में under root में यहाँ a square plus b square plus c square। अब हमारे पास जो है ये हमारे क्या है, these are direction cosine, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो, इसे आपको भूलना नहीं है। अब हमें इसको थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई करते हैं और इस क्वेश्चन को हम जो है यहाँ पर देखते हैं और इसे कैसे सॉल्व करना है इसको भी देखना। तो दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू -18, b is equal to 12, c is equal to -4। so here माइनस का 18 by अंडर रूट में -18 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अगले स्टेप में 12 बाई में अंडर रूट में आपका -18 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में हियर -4 बाई में अंडर रूट में -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आसानी से हमें जो है कुछ रिजल्ट मिलेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके रिजल्ट को हमें जो है फाइंड कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। -18/22 -18/22, इसमें 12/22, here -4/22। इसको हम जो है थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। तो सिंपल कैसे करेंगे, तो पहला वैल्यू जो है 9/11 -9/11, here the 6/11 and here the -2/11। so L, M, N
is equal to -9 by 11 comma 6 by 11 comma -2 by 11. These are the directions cosines. तो आसानी से इजी वे में हम जो है डायरेक्शन कोसाइन को भी यहाँ पर आपके सामने हमने इसे रखा। अब हम थोड़ा सा जो है हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को कुछ और एग्जांपल के साथ आपको इस टॉपिक को समझाने का हम प्रयास करते हैं, जिसमें कुछ बातें हमारे सामने आएंगी और उन्हें हम जो है आसानी से डिस्कस भी करेंगे और उन्हें समझेंगे ताकि हमें भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। फाइंड द direction cosine of the sides of the triangle whose vertices are 3, 5, -4, -1, 1, 2 and -5, -5, -2. This is the question. तो हमारे पास जो है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। मैं एक साइड को आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके मैं दिखा दूंगा, जिसे जो है आप आसानी से इजी वे में इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, मेन जो है मोटिव हमारे पास है कि इस काम को हमें कैसे करना है। तो फर्स्ट जो है ड्रॉ अ ट्रायंगल। This value is A, this value is B, this value is C. The A point is 3, 5, -4. B is -1, 1 and 2. And C is -5, -5, -2. हमें जो है सबसे पहला we have to find AB. वेक्टर AB कैसे निकालना? तो मैंने आपको बताया था पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो हमने यहाँ पर -1 और 3, तो -1 में से 3 को माइनस करेंगे, -4 I। 1 में से 5 को माइनस करेंगे, माइनस का यहाँ पे 4J। और 2 में से हमने प्लस को 4 माइनस किया, तो प्लस का यहाँ पर हो गया 6K। तो ये हमारे पास जो है AB हमारे पास। अब हम इसको क्या करते हैं, मॉड AB भी फाइंड कर लेते हैं। मॉड AB कैसे फाइंड करेंगे? दे आर अंडर रूट में -4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 36, दैट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 17, 2 अंडर रूट 17। अब ये हमारे पास जो आ गया। अब इसमें हमें ध्यान देना है कि हमें क्या निकालना, वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। L is equal to A by under root में A square plus B square plus C square, that is equal to -4 by में 2 under root 17। M is equal to B by में under root में A square plus B square plus C square is equal to the value of B is minus का 4 by में 2 under root में 17 and N is equal to C by में अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू C is 6 by में 2 अंडर रूट 17। जो कट रहा है उसको हम लिखेंगे -2 by रूट 17, -2 by रूट 17 एंड हियर इज द 3 by रूट 17। तो हमारे पास जो है ये जो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, these are the direction cosine of the given line। तो हमने केवल AB के लिए फाइंड किया, ये पूरा प्रोसेस जो है मैंने केवल AB के लिए फाइंड किया है। आप इसके लिए यहाँ पर फिर से आप BC के लिए निकाल सकते हैं और AC के लिए भी आप निकाल सकते हैं। उन सब के डायरेक्शन कोसाइन को आपको फाइंड करना है। इसमें कहीं कोई जो है ऐसी समस्या नहीं आएगी जिससे जो है आपको भविष्य में प्रॉब्लम हो। तो स्टूडेंट्स, बात अभी डायरेक्शन कोसाइन की हो रही है और डायरेक्शन रेशियो की। तो इसी पर बेस्ड जो है एक और एग्जांपल हम आपसे समझते हैं, आपको समझा रहे हैं ताकि जो है प्रॉब्लम्स आपकी मिनिमाइज हो सके। तो स्टूडेंट्स, हियर लास्ट क्वेश्चन इज
so that the point is 2, 3, 4, -1, -2, 1 and 5, 8, 7 are collinear. अब नया काइंड्स है आपके क्वेश्चन का, और इसमें हमें दिखाना है कि ये 3 पॉइंट्स जो है कोलिनियर है। तो कोलिनियर कैसे होंगे? ये हमारे 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने के लिए हमें जो है पहला काम इसमें ध्यान देना होगा कि डायरेक्शन रेशियोज इनके फाइंड करना। तो डायरेक्शन रेशियो पहले कैसे फाइंड करेंगे? तो हियर इज द पॉइंट A is 2, 3, 4, B is -1, -2, 1 and C is 5, 8, 7। ओके बेटा, अब हमने यहां पर जो है डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB इज इक्वल टू, तो AB का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? x2 - x1, यानी हमारे पास -1 -2 इज इक्वल टू -3 एंड ये दिस इज इक्वल टू A है, और यहां पर हमारे पास जो है -2 - 3 इज इक्वल टू, ये हो गया -5 दैट इज इक्वल टू B है, और यहां हमारे पास जो है AB का हमने A1 B1 मान सकते हैं, और यहां 1 - 4 इज इक्वल टू -3 दैट इज द C1। तो हमने जो है AB का डायरेक्शन रेशियो आपके सामने यहां पर निकाला -3 -5 -3। अब इसके बाद ऐसे ही डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC का हमें जो है डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है। सो हियर वैल्यू इज 5 प्लस का 1 इज इक्वल टू 4 एंड 8 प्लस का 2 इज इक्वल टू 10 एंड 7 माइनस का 1 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू A2 B2 एंड C2। ये हमारे पास जो है हमने जो है इस BC लाइन का भी हमने डायरेक्शन रेशियो फाइंड किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं AB का डायरेक्शन रेशियो हमें मिल चुका है, BC का डायरेक्शन रेशियो हमें मिल चुका है, एंड अब आप इसमें देखिए कि ये दोनों हमारे जो है ये जो रेशियो दिए गए हैं, इन सभी रेशियो में हमारे पास कुछ क्वांटिटी है 6, 10, 6, the value 5 plus 6 is the 6। तो here हम देख रहे हैं A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। ये जो है हमारे प्रोपोर्शनल है कि नहीं, हम इसको चेक करते हैं। -3 by 6 is equal to -5 by 10 is equal to -3 by 6, सभी हमारे पास that is equal to 1 by में 2 आ रहा है, that is the constant। So point A, B, C are कोलिनियर। तो ये हमारे पास हम आसानी से यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट जो है कोलिनियर। तो पैरेलल लाइन के केस में AB और BC जो है हमारे कोलिनियर है, यानी इनके बीच का जो एंगल है वे जो है हमारा 0 है, और उस तरह से हम इनको दिखा सकते हैं कि हमारे डायरेक्शन जो है रेशियो इनके प्रोपोर्शनल है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि हमने क्या-क्या आज देखा। डायरेक्शन रेशियो के बहुत सारे यूज देखे। डायरेक्शन रेशियो से हम जो है डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना सीखा। पॉइंट गिवन थे तो पॉइंट से हम जो है डायरेक्शन रेशियो कोसाइन फाइंड किए। एंगल मालूम था उससे हमें डायरेक्शन रेशियो कोसाइन फाइंड किए। इसके बाद जो है हमारे पास जो है थीटा की वैल्यू दी गई थी तो भी हमने इसे फाइंड किया, और 3 पॉइंट्स जो है ट्रायंगल के हम सभी साइड्स के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है अगर 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है तो उन कोलिनियर पॉइंट्स को भी हम जो है इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने 3D को स्टार्ट किया है, और 3D का हमने जो है पहला टॉपिक डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन आज हमने इंट्रोड्यूस किया, देखा, पढ़ा। स्टूडेंट्स आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, आप मन लगा करके अपनी पढ़ाई करें, और मैं आपके लिए छोटी-छोटी ऐसे ही न्यू वीडियोस बना करके लेकर के आता हूं ताकि जो है आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाए और उस स्टडी में थोड़ा सा जो है इंप्रूवमेंट हो सके। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपने बड़े ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर थैंक यू।